अडानी ग्रुप और धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट प्रबल भंडारी, आपका कानून वाला भैया। आज हम बात करेंगे मुंबई के धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट पर, जो भारत के सबसे बड़े टेंडर विवादों में से एक बनता जा रहा है। इस मामले में क्या कानूनी दांव पेच हैं? क्या अडानी ग्रुप पर लगे आरोप सही साबित हो सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो इसके क्या परिणाम होंगे? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द केस। मुंबई का धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी। इसे नया रूप देने के लिए सरकार ने धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके लिए टेंडर जारी किए गए और इसमें अडानी ग्रुप को 2022 में यह प्रोजेक्ट मिला। लेकिन अब सेकलिंग टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी ने आरोप लगाया है कि उन्हें अनुचित तरीके से टेंडर से बाहर कर दिया गया, जबकि पहले वही सबसे बड़ी दावेदार थी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अडानी ग्रुप से जवाब मांगा गया है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला करप्शन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और टेंडर की वैधता से जुड़ सकता है। लीगल पॉइंट्स इन दिस केस। 1. फेयर टेंडर प्रोसेस। क्या सरकार ने नियमों का सही तरीके से पालन किया? क्या किसी कंपनी को गलत तरीके से बाहर किया गया? क्या टेंडर की शर्तों को बाद में बदला गया? अगर सेकलिंग टेक्नोलॉजीज यह साबित कर दे कि नियमों के खिलाफ काम हुआ तो टेंडर रद्द भी हो सकता है। 2. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंपटीशन लॉ वायलेशन। अगर किसी कंपनी को जानबूझकर बाहर किया गया ताकि किसी दूसरी कंपनी को फायदा हो तो यह कानून के खिलाफ है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के तहत अडानी ग्रुप की जांच हो सकती है। 3. रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, करप्शन एंगल। क्या किसी सरकारी अधिकारी ने किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की? क्या इसमें भ्रष्टाचार या रिश्वत का कोई मामला सामने आता है? अगर ऐसा पाया गया तो यह मामला PC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जांच के दायरे में आ सकता है। 4. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट। अगर टेंडर की शर्तों को बदला गया और कंपनियों को नुकसान पहुंचा तो यह अनुबंध उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिट याचिका, राइट पिटीशन के आधार पर न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। 5. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। धारावी पुनर्विकास से लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी, इसलिए अगर यह गलत तरीके से दिया गया तो कोई भी PIL दाखिल कर सकता है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो क्या हो सकता है? पॉसिबल आउटकम्स। 1. टेंडर रद्द हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि यह टेंडर फिर से जारी किया जाए। 2. सरकार पर जांच बैठ सकती है। अगर इसमें सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत पाई गई तो ED, CBI या एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर सकते हैं। 3. अडानी ग्रुप को भारी जुर्माना लग सकता है। अगर CCI या सुप्रीम कोर्ट पाता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई तो अडानी ग्रुप को दंडित किया जा सकता है। 4. सेकलिंग टेक्नोलॉजीज को मुआवजा मिल सकता है। अगर सेकलिंग यह साबित कर दे कि उसे गलत तरीके से बाहर किया गया तो वह मुआवजे की मांग कर सकती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट केवल एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बड़ा कानूनी मामला बनता जा रहा है। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो यह भारत की न्यायिक प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मामला साबित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि टेंडर में गड़बड़ी हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कानूनी सलाह चाहिए तो हमसे संपर्क करें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी कानूनी कदम से पहले वकील से सलाह लें।